समय का बंधन। आप ही कहा करती थी, सुनहरे समय समय की बात होती है। हर समय का अपना रंग होता है, अपना असर होता है। अपना समय पहचान सुनहरे, अपने समय से बाहर न निकल, जो निकली तो भटक जाएगी। अब समझ में आई आप ही की बात, जब समझ लेती तो रास्ते से न भटकती, आलने से न गिरती। समझ तो गई पर कितनी कीमत देनी पड़ी समझन की। आप ही मुझे सुनहरे कहकर बुलाया करती थी। कहती थी, तेरे पिंडे की झाल सुनहरी है, जब रस आएगा तो सोना बन जाएगी। कटाली में पड़े बिना फिर ये झाल कपड़ों से निकल निकल कर झांकेगी। पता नहीं मेरा नाम क्या था, पता नहीं मैं किसकी थी, कहाँ से आई थी, कोई लाया था। बचपन ही में आप ही के हाथ बेच गया था। उसी की गोद में पली, उसी की सुरताल भरी बैठक के झूलने में झूल झूल कर जवान हुई। फिर सुनहरा उमट उमट आया, छुपाए न छुपता था। आप ही बोली, ना धिये छुपा ना, जो छुपाए न छुपे उसे क्या छुपाना। कभी खिड़की से झांकती तो आप ही टोकती, ये क्या कर रही है बेटी। सियाने कहते हैं जिसका काम उसी को साजे। तेरा काम देखना नहीं दिखना है, तू नजर न बन मंजर बन। और जो देखे भी तो दिखने का घूंघट निकाल, उसकी ओट से देख फिर समय देख। सुनहरे अभी तो शाम है, ये समय तो उदासी का समय है, दुख का समय है। शाम बनी गुन शाम ना आए, आप ही गुनगुनाने लगी। याद है ना ये बोल, शाम तो ना आने का समय है, तेरा आने का समय है। पगली जरा रुक जा, अंधेरा गाढ़ा होने दे, फिर तेरा ही समय होगा पिछले पहर तक। एक दिन आप ही का जी अच्छा न था, मुझे बुलाया। गई लेटी हुई थी सरहाने, तपाई पर सोडे की बोतल धरी थी, साथ नमकदानी थी। ये उन दिनों की बात है जब सोडे की बोतल के गले में शीशे का गोला फंसा होता था, ठा करके खुलता था। बोली, सुनहरे बोतल खोल, गिलास में डाल, चुटकी भर नमक घोल और मुझे पिला दे। मैंने नमक डाला तो जाग उठा बुलबुले ही बुलबुले। आप ही ने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोली, देख लड़की, ये हमारा समय है। हमारा समय वो है जब जाग उठे हम में नहीं दूजे में उठे। दूजे में जाग उठाना यही हमारा काम है। खुद शांत, दूजा बुलबुले ही बुलबुले। जब तक जाग उठता रहे हमारा समय, जब दूजा शांत हो जाए समझ ले हमारा समय बीत गया। और जब समय बीत जाए तो धीरज पांव धरना, ठुमक न करना। ठुमक का समय गया, चमक न मारना, चमक का समय गया। पायल न झनकारना, पायल की झनकार बेरन भाई। फिर वो लेट गई, बोली, सुनहरे मेरी बातें फेंक ना देना, दिल में रखना, ये भीतर की बातें हैं, ऊपर की नहीं। सुनी सुनाई नहीं, पढ़ी पढ़ाई नहीं, वो सब छिलके होती हैं, बादाम नहीं होती। जान ले बेटी बात वो जो भीतर की हो, गिरी हो छिलका ना हो। जो बीती हो, जग बीती नहीं, आप बीती हो, हट बीती। बाकी सब झूठ, दिखलावा, बहलावा। आज मुझे बातें याद आ रही हैं, बीती बातें, बिसरी बातें। सांप गुजर गए, लकीरें रह गई, लकीरें ही लकीरें। सांप तो सिर्फ डराते हैं, पनकारते हैं, लकीरें काटती हैं, डसती हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लकीरों ने मुझे छलनी कर रखा है। चलती हैं चले जाती हैं जैसे धार चलती है, एक खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है।
आपी की बैठक में हम तीन थीं, पीली, रोपा और मैं। पीली बड़ी, रोपा मंजली और मैं छोटी। पीली में बड़ी आन थी पर मान न था। उस आन में चुप थी, सुधरता भरा ठहराव था। यूरोप से भरी रहती जैसे मिठारस से भरी रहती है। गर्दन उठती रहती मूर्ति समा। रोपा सुर ही सुर थी, शुद्ध सुर तारों से बनी थी। उसके बंद बंद में तार लगे थे, सुरतियां सुमूर्तियां, और वो गूंजते, मध्यम में गूंजते और फिर सुनने वालों के दिलों को जला देते। तीजी मैं थी। आप ही कहती थी, सुनहरे तुझ में दुख की भीग है, तू भिगो देती है। खुद भी डूब जाती है, दूजे को भी डुबो देती है। पगली दूजे को डिबोया कर, खुद ना डूबा कर। मुझे तुझसे डर आता है सुनहरे, किसी दिना तो हम सबको ले डूबे। आप ही की बैठक कोई आम बैठक न थी कि जिसका जी चाहा मुंह उठाया और चला आया। बैठक पर धन दौलत का जोर तो चलता ही है, वो तो चलेगा ही हर बैठक पर आप ही ने बर्ताव का ऐसा रंग चला रखा था कि खाली धन दौलत का जोर न चलता था। नो दौलतिये आते थे पर ऐसे बदमजा होकर जाते, फिर रुख न करते। आप ही की बैठक में निगाहें नहीं चलती थी। उसने हमें समझा रखा था कि लोग निगाहों पर उछालेंगे तो पड़े उछालें। लड़कियों तुम ना उछलना, जो निगाहों पर उछल जाती हैं वो मुंह के बल गिरती हैं, और जो गिर गई वो समझ लो नजरों से गिर गई, फिर ना अपने जोगी ही रही ना दूसरों जोगी। आप ही की बैठक में नजरें नहीं चलती थी, कान लगे रहते थे, दिल धड़कते थे। वहां मिलाप का रंग न होता था, बरहा का होता। रंगरलियां नहीं होती थी, ना वहां तमाशा होता ना तमाशबीन। मुझे वो दिन याद आते हैं जब हमारे यहाँ ठाकर की बैठक लगती थी। 2 महीने में एक बार जरूर लगती थी। ठाकर की बैठक लगती तो कोई दूजा नहीं आ सकता था, सिर्फ ठाकर के संगी साथी। ठाकर भी तो अजब था, ऊपर से देखो तो रीछ ताकत से भरा हुआ, अंदर झांको तो बच्चा नरम नरम गरम गरम। वैसे था आन भरा मान भरा, संगीत का रसिया। यूं लगता जैसे भीतर कोई लगन लगी हो, धुई रमी हो, आरती सजी हो। ठाकर की हमारे यहाँ बड़ी कद्र थी। आप ही इज्जत करती थी, भरोसा करती थी। ठाकर ने भी कभी नजर उछाली न थी। झुकाए रखता, पीता जरूर था पर ऐसी कि जूं जूं पीता जाता उल्टा मध्यम पड़ता जाता। आंख की चमक गुल हो जाती, आवाज की कड़क भीग जाती। उसका नशा ही अनोखा था, जैसे बोतल का ना हो भीतर का हो। बोतल एक बहाना हो, बोतल चाबी हो भीतर के पट खोलने की। डरो सखियो डरो, भीतर के नशे से डरो। भीतर के नशे के सामने बोतल का नशा यूं हाथ जोड़े खड़ा है, जैसे राजा के रूबरू नीच खड़ा हो। बोतल का तो खाली सर चकराता है, भीतर का मन का झूलना झुला देता है। डरो सखियो डरो, भीतर के नशे से डरो। बोतल का तो काम काज जोगा नहीं छोड़ता, भीतर का किसी जोगा नहीं छोड़ता, खुद जोगा भी नहीं। मुझे क्या पता था कि ठाकुर के नशे का रेला मुझे भी ले डूबेगा। हाँ तो उस रोज ठाकर की बैठक हो रही थी। बोल थे गंठरी में कौन जतन कर खोलूं, मोरे पिया के जिया में पड़ी रहे। गीत ने कुछ ऐसा समा बांध रखा था कि ठाकर झूम झूम जा रहा था। फिर कहो फिर बोलो का जाप किए जा रहा था। न जाने किस गिरा को खोलन की आरजू जागी थी अपने मंज महबूब के मन की। समय बीता जा रहा था, समय की सुध बुध न रही थी। कभी कभी ऐसा भी होता है, समय जीवन से निकल जाता है कि कौन है, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, किस बात की सुध बुध नहीं रहती। उस रोज वो समय ऐसा ही समय था।
दफतन घड़ी ने 3 बजाए। आपी हाथ जोड़े उठ बैठी, बोली, क्षमा करो ठाकर जी, माफी मांगती हूँ, हमारा समय बीत गया, अब बैठक खत्म करो। ठाकर पहले तो चौंका, फिर मुस्काया। ना आपी, वो बोला, अभी तो रात भीगी है। आपी बोली, ठाकर हम सूखे परों वाले पंछी हैं, जब रात भीग जाती है तो हमारा समय बीत जाता है। जो हमारे पर भीग गए तो उडारी न रहेगी, फनकारी में उडारी न रहे तो बाकी रहा क्या। ठाकर ने बड़ी मिन्नतें की, आपी न मानी। महफिल टूट गई तो हम तीनों आपी के गिर्द हो गई। आपी, ये समय का गोरख धंध क्या है? आपी बोली, लड़कियों, समय बड़ी चीज है, हर काम का अलग समय बना है। रात को गाओ बजाओ, पियो पिलाओ, मौज उड़ाओ, बस 3 बजे तक। फिर बोर समय उसका समय है, उसका नाम जपो, उसे पुकारो, फरियाद करो, दुआएं मांगो, सजदे करो। उस समय में तुम ऐश नहीं कर सकते, गुनाह नहीं कर सकते, कत्ल नहीं कर सकते। ये धंधा जो हमारा है उसके समय में नहीं चल सकता, उसके समय में पाँव ना धरना। उसने बुरा माना तो मारी जाओगी, जो वो राजी हो गया तो भी मारी जाओगी। और देखो, उसके समय के नेड़े नेड़े भी ऐसा गीत ना गाना जो उसे पुकारे। बेजन न छेड़ना, डरो कहीं वो तुम्हारी पुकार सुनकर हनकारा न भर दे। फिर वो दिन गया, वो दिन आ गया जब मैंने अनजाने में समय का बंधन तोड़ दिया। उस रोज ठाकर आए, आपी से बोले, भाई कल ख्वाजा का दिन है, ख्वाजा की न्याज सारे गांव को खिलाऊंगा। आज रात ख्वाजा की महफिल होगी उधर हवेली में, सिर्फ अपने होंगे, घर के लोग। तुझे लेना आया हूं, चल मेरे साथ मेरे गांव। आपी सोच में पड़ गई, बोली, रोपा मांदी है, वो तो नहीं जा सकेगी, किसी और दिना रख लेना नजर नियाज। ख्वाजा का दिन मैं कैसे बदलूं? वो बोला, तो किसी और मुंडली को ले जा। उन्हों ठाकर ने मुंह बना लिया। ख्वाजा की बात ना होती तो ले जाता, उनका नाम लेने की लायक मुख तो हो। मैं किस लायक हूं जो उनका नाम मुंह पर लाऊं? बस एक तेरी बैठक है भाई, जहां पुतरता है, जहां जिस्म का नहीं मन का ठिकाना है। आपी मजबूर हो गई। उसने रोपा का ध्यान रखने के लिए पीली को वहां छोड़ा और मुझे लेकर ठाकर के गांव चली गई। रात भर वहां हवेली में ख्वाजा की महफिल लगी। वो तो घरेलू महफिल थी, ठाकर की बहनें, बूहें, बेटियां, ठाकरानी सब बैठे थे। वो तो समझ लो भजन मुंडली थी और ख्वाजा के गीत ख्वाजा में तो आन खड़ी तोरे दवार से शुरू हुई थी। आधी रात के समय महफिल इतनी भीगी कि सबकी आंखें भर आईं, दिल डूबे, दिल डोले। आपी का डूब ही गया। ठाकर उसे महफिल से उठाकर अंदर ले गया, शरबत पिलाने को दिया, फिर वहीं लिटा दिया। फिर ख्वाजा के गीत चले तो मैं भी भीग गई, आंखें भर भर आईं। मैं हैरान, मैं तो कुछ मांग नहीं रही, मैं तो इल्तिजा नहीं कर रही, मैं तो एक ताजिर हूँ, पैसा कमाने के लिए आई हूँ, मेरी आंखें क्यों भर भर आई ख्वामखा। सो मैं बिना सोचे समझे गाए चली गई, आंखें भर भर आती रही, दिल को कुछ कुछ होता रहा, पर मैं भीग भीग कर गाती गई। समय बीत गया और मुझे ध्यान ही ना आया कि मैं उसके समय में पांव धर चुकी हूँ। आप ही थी नहीं जो मुझे टोकती। और फिर मुझे क्या पता था कि ख्वाजा कौन है। मैंने तो सिर्फ नाम सुन रखा था, उसके लिए गीत याद कर रखे थे। मैं तो सिर्फ ये जानती थी कि वो गरीब नवाज है, मैं तो गरीब ना थी। मुझे क्या पता था कि मुझे भी नवाज देगा, ख्वामख्वाह जबरदस्ती। मुझे क्या पता था कि इसमें इतनी भी सुध-बुध नहीं कि कौन पुकार रहा है, कौन गा रहा है, कौन मंगता है, कौन खाली झोली फैला रहा है, कौन भरी झोली समेट रहा है। मैं तो यही सुनती आई थी कि दुखी लोग पुकार पुकार हार जाते हैं, पर कोई सुनता नहीं,
मुझे क्या पता था कि इतना दयालु है, इतना नेड़े है, इतने कान खड़े रखता है। फिर ठाकुर बोला, सुनहरी बाई, बस एक आखिरी फरमाइश, ख्वाजा पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी भी रंग दे रंग न छूटे, धो बिया धोए जाए सारी उमरिया। ख्वाजा पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी भी रंग दे रंग न छूटे, धो बिया धोए जाए सारी उमरिया। फिर मुझे सुध बुध न रही, ऐसी रंग पिचकारी चली कि मैं भीग भीग गई, और मैं ही नहीं सारी महफिल रंग रंग हो गई। अंग अंग भीगा, ख्वाजा ने रंग घाट बना दिया। घर पहुंची तो गोया मैं न थी, दिल रोया रोया, ध्यान खोया खोया, किसी बात में चित न लगता। बैठक बेगाना दिखती, साज में तर्ब ना रहा, सारंगी रोए जाती, उस्ताद निक्कू खान बजाते, पर्दा रोए जाती। तबला सर पीटता, घंघरू कहते पाँव में डाल और बन को निकल जा। वहां उसका झूमर नाच जो पत्ते पत्ते डाल डाल से झांक रहा है। रोज दिन में 3-4 बार ऐसी रिक्कत तारी होती कि बें बें कर रोती, फिर हाल खेलने लगती। पीली हैरान, रोपा का मुंह खुला, आप ही चुप, ये क्या हो रहा है। जब 8 दिन यही हालत रही, बल्कि और बिगड़ गई, तो आप ही बोली, बस पुत्र, तेरा इस बैठक से बंधन टूट गया, दाना पानी खत्म हो गया। तूने उसके समय में पांव धर दिया, उसने तुझे रंग दिया, अब तो इस धंधे जोगी नहीं रही। पर कहाँ जाऊं आप ही, इस बैठक से बाहर पांव धरने की कोई जगह भी हो मेरे लिए। जिसने बुलाया है उसके दरबार में जा, रोपा बोली। उस भीड़ में जाए, आप ही बोली। लड़की जाए जिसका सुनहरी पिंडा कपड़ों से बाहर झांकता है। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी, इसी कोठड़ी में रहेगी, बैठक में पांव नहीं धरेगी। पर पता नहीं क्या हुआ, रिक्कत खत्म हो गई। दिल में एक जनून उठा के किसी की हो जाऊं, किसी एक की तन मन धन से उसी की हो जाऊं, हो रहूं। वो आए तो उसके जूते उतारूं, पंखा करूं, पाँव दबाऊं, सर में तेल मालिश करूं, उसके लिए पकाऊं, मेज लगाऊं, बर्तन रखूं, उसकी बनियानें धोऊं, कपड़े इस्त्री करूं, आरसी का कोल बनाऊं, फिर सरहाने खड़ी रहूं कि कब जागे, कब पानी मांगे। एक दिन आप ही बोली, अब क्या है दिए। मैंने रो रो के सारी बात कह दी कि कहते हैं किसी एक की हो जा। बोली, वो कौन है, कोई नजर में है क्या। उन्नू कोई नजर में नहीं, नाक नक्शा दिखता है कभी नहीं आपी। कोई बात नहीं, वो बोली, जो खोंटी पर लटकाना मकसूद है तो आप खोंटी भेजिएगा। 10-1 दिन के बाद जब बैठक राग रंग से भरी हुई थी तो मेरी कोठड़ी का दरवाज़ा बजा। आप ही दाखिल हुई, बोली, ख्वाजा ने खोंटी भेज दी। अब बोल, क्या कहती है। कौन है, मैंने पूछा। कोई जमींदार है, उधेड़ उम्र का है, कहता है बस एक बार बैठक में आया था, सुनहरी बाई को सुना था। जब से अब तक उसकी आवाज़ कानों में गूंजती है। दिल को बहुत समझाया, तवज्जो हटाने के लिए बहुत जतन किए, कोई पेश नहीं गई। अब हार के तेरे दर पर आया हूं, बोल तू क्या कहती है, मुंह मांगा दूंगा। मैंने कहा, दे दे, साल के लिए बख्श दे, जैसे तेरी मर्जी। आप ही हंसने लगी, फिर बोली, चल बैठक में उसे देख ले एक नज़र। ओह नो, मैंने सर हिला दिया। नहीं आप ही, उन्होंने भेजा है तो ठीक है, देखने का मतलब कितनी देर के लिए मानूं, जीवन भर के लिए। सोच ले, जो औबाश निकला तो पड़ा निकले, कैसा भी है जैसा भी निकले। अगले दिन बैठक में हमारा निकाह हो गया। जमींदार ने पैसे का ढेर लगा दिया, आप ही ने रद्द कर दिया, लुटा दिया। बोली, सौदा नहीं कर रही, अपनी धी विदा कर रही हूँ, और याद रख, ये ख्वाजा की अमानत है, संभाल कर रखियो। हवेली यूं उजड़ी उजड़ी थी जैसे देव फिर गया हो।
वैसे तो सभी कुछ था, साजो सामान था, आराइश थी, कालीन बिछे हुए थे, सोफे लगे हुए थे, कदे आदम, आईने, झाड़ फानूस, सभी कुछ, फिर भी हवेली बाएं बाएं कर रही थी। बरामदे में आराम कुर्सी पर छोटी चौधरानी बैठी हुई थी। सामने तपाई पर चाय के बर्तन पड़े थे, मगर उसे खबर ही न थी कि चाय ठंडी हो चुकी है। उसे तो खुद की सुध बुध न थी कि कौन है, कहाँ है, क्यों है। ऊपर से शाम आ रही थी, समय को समय टकराती, उदासियों के झंडे गाड़ती, यादों के दिए जलाती, बीती बातों के आलाप गुनगुनाती, दबे पांव मध्यम, यूं जैसे पायल की झनकार। दूर अपने क्वार्टर के बाहर काट पर बैठे हुए चौकीदार की निगाहें छोटी चौधरानी पर जमी हुई थी। हुक्के का सूंटा लगाता और फिर से छोटी चौधरानी को देखने लगता, यूं जैसे उसे देख देख कर दुखी हुआ जा रहा हो। दूसरी जानब घास के पलाट के कोने पर बूढ़ा माली पौधों की तराश खराश में लगा था। हर 2 घड़ी के बाद सर उठाता और छोटी चौधरानी की तरफ टिकटिकी बांध कर बैठ जाता, फिर चौंक कर लंबी ठंडी सांस भरता और फिर से काट छांट में लग जाता। जन्नत बीबी जो छोटी चौधरानी का खाना पकाती थी, 2-3 बार बरामदे के परले किनारे पर खड़ी होकर उसे देख गई थी। जब देखती तो उसकी आंखें भीग भीग जाती थी, पल्लू से पूंछती, फिर लौट जाती। सारे नौकर कमीन छोटी चौधरानी पर जान छिड़कते थे, उसके गम में घुले जा रहे थे, लेकिन साथ ही वो उस पर सख्त नाराज भी थे। उसने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी क्यों मारी थी? क्यों खुद को दूजों का मोहताज बना लिया था? क्यों? अपनी औलाद होती तो फिर भी सहारा होता, अपनी औलाद तो थी नहीं। जब चौधरी मरने से पहले बकायमी होशो हवास अपनी आधी गैर मनकूला जायदाद छोटी चौधरानी के नाम गिफ्ट कर गया था, तो उसे क्या हक था कि अपना तमाम हिस्सा बड़ी चौधरानी के दोनों बेटों में तकसीम कर दे। अगर एक दिन बड़ी चौधरानी ने उसे हवेली से निकाल बाहर किया तो वो क्या करेगी? किसका दर देखेगी? एक तरफ तो इतनी बेनियाजी कि इतनी बड़ी जायदाद अपने हाथ से बांटती, और दूसरी तरफ यूं सोचों में गुम तस्वीर बनकर बैठी रहती है। सारे ही नौकर हैरान थे कि छोटी चौधरानी किस सोच में खोई रहती है। चौधरी को मरे हुए 3 महीने हो गए थे, जब से यूं ही हवास गुम क्यास गुम बैठी रहती है, और फिर टूटती रात समय उसके कमरे से गुनगुनाने की आवाज़ क्यों आती है? किस ख्वाजा पिया को बुलाती है? ख्वाजा पिया, मोरी लीजियो खबरिया। कौन खबर ले? कैसी खबर ले? छोटी चौधरानी पर उन्हें प्यार जरूर आता था, पर उसकी बातें समझ में नहीं आती थी। पता नहीं चलता था कि किस सोच में पड़ी रहती है। छोटी चौधरानी को सिर्फ एक सोच लगी थी, अंदर से एक आवाज उठती, बोल तेरा जीवन किस काम आया। वो सोच सोच हार जाती, पर इस सवाल का जवाब जहन में ना आता। उलझे उलझे ख्याली उलझाते, मुझे चमन से उखेड़ा, बेल बनाकर एक दरख्त के गिर्द घुमा दिया, और अब उस दरख्त को उखेड़ फेंका। बेल मिट्टी में मिल गई, अब ये किसके गिर्द घूमे? बोल मेरा जीवन किस काम आया। दफतन उसने महसूस किया कि कोई उसके रूबरू खड़ा है। सर उठाया, सामने गांव का पटवारी खड़ा था। क्या है? वो बोली। मैं हूं पटवारी छोटी चौधरानी जी। तो जाकर बड़ी चौधरानी से मिल, मुझसे तेरा क्या काम? आप ही से काम है, वो बोला। तो बोल क्या कहता है? गांव में 2 दरवेश आए हैं, गांव वाले चाहते हैं उन्हें चंद दिन यहाँ रोका जाए, जो आप इजाज़त दें तो आपके मेहमान खाने में ठहरा दें। ठहरा दो, वो बोली। नौकर चाकर बंदोबस्त, वो रुक गया। सब हो जाएगा। पटवारी सलाम करके जाने लगा तो पता नहीं क्यों उसने सरसरी तौर पर पूछा, कहाँ से आए हैं? पटवारी बोला, अजमेर शरीफ से आए हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के फ़कीर हैं। एक धमाका हुआ, छोटी चौधरानी की बोटियां हवा में उछली। अगली शाम छोटी चौधरानी ने जन्नत बीबी से पूछा,
जन्नत, ये जो दरवेश ठहरे हुए हैं यहाँ, उनके पास गांव वाले आते हैं क्या? जन्नत बोली, लो छोटी चौधरानी, वहां तो सारा दिन लोगों का तांता लगा रहता है। बड़े पहुंचे हुए हैं जो मुंह से कहते हैं हो जाता है। तो तैयार हो जाओ जन्नत, हम भी जाएंगे, तू और मैं। चौधरानी जी, वो मगरिब के बाद किसी से नहीं मिलते। तू चल तो सही, चौधरानी ने खुद को चादर में लिपटते हुए कहा। और देख, वहां मुझे चौधरानी कह के ना बुलाना, खबरदार। जब वो मेहमान खाने पहुंची तो दरवाज़ा बंद था। जन्नत ने दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? अंदर से आवाज़ आई। जन्नत ने फिर दस्तक दी। सफ़ेद रीश बूढ़े खादिम ने दरवाज़ा खोला। जन्नत ज़बरदस्ती अंदर दाखिल हो गई। पीछे पीछे चौधरानी थी। सफ़ेद रीश घबरा गया, बोला, साईं बादशाह मगरिब के बाद किसी से नहीं मिलते, वो उस कमरे में मशगूल हैं। हम साईं बादशाह से मिलने नहीं आई, छोटी चौधरानी बोली। तो फिर? सफ़ेद रीश घबरा गया। एक सवाल पूछना है, चौधरानी ने कहा। साईं बाबा इस समय सवाल का जवाब नहीं देंगे। साईं बाबा ने जवाब नहीं देना, उन्होंने पूछना है, वो बोली। किससे पूछना है? खादिम बोला। उससे पूछना है जिसके वो बालके हैं। ये सुनकर सफ़ेद रीश खादिम सुनकर खड़ा खड़ा रह गया। उनसे पूछो, छोटी चौधरानी ने कहा कि एक औरत तेरे दरबार पर खड़ी पूछ रही है, ए गरीब नवाज, बता कि मेरा जीवन किस काम आया। कमरे पर मनोबोझल खामोशी तारी हो गई। छोटी चौधरानी बोली, कहो वो औरत पूछती है, तूने बैठक के गमले से एक बूटा उखेड़ा, उसे बेल बनाकर एक दरख्त के गिर्द लपेट दिया कि जा उस पर निसार होती रहे। वो रुक गई। कमरे की खामोशी और गहरी हो गई। अब तूने उस दरख्त को उखेड़ फेंका है, बेल मट्टी में रुल गई। वो बेल पूछती है, बोल मेरा जीवन किस काम आया। ये कह के वो चुप हो गई। तेरा जीवन किस काम आया? तेरा जीवन किस काम आया? सफ़ेद रीश खादिम के होंठ लरसने लगे। तू पूछती है तेरा जीवन किस काम आया? वो रुक गया। कमरे की खामोशी इतनी बोझल हो गई कि सहारी नहीं जाती थी। मेरी तरफ देख, सफ़ेद रीश खादिम ने कहा। सुनहरी बाई, मेरी तरफ देख कि तेरा जीवन किस काम आया। मुझे नहीं पहचानती, मैं तेरा सारंगी नवाज था। देख मैं क्या था, क्या हो गया। छोटी चौधरानी के मुंह से एक चीख निकली, उस्ताद जी आप। वो उस्ताद के चरण छूने के लिए आगे बढ़ी। ऐन उसी वक्त मुल्हे का कमरे का दरवाजा खुला। एक भारी भरकम नूरानी चेहरा बरामद हुआ। सुनहरी बीबी, वो बोला, मुझसे पूछ तेरा जीवन किस काम आया। छोटी चौधरानी ने मुड़कर देखा। ठाकर, वो चिल्लाई। ठाकर बोला, अब हमें पता चला कि सरकार ने हमें इधर आने का हुक्म क्यों दिया था। उसने सुनहरी बीबी के सामने अपना सर झुका दिया, बोला, बीबी हमें आशीर्वाद दे। तेरा जीवन किस काम आया? तेरा जीवन किस काम आया? तू पूछती है तेरा जीवन किस काम आया?